तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। डेविड लॉज ही केवल कैंपस नोबेलिस्ट नहीं है, इनके अलावा मोस्ट अगर प्रोमिनेंट फिगर्स की अगर बात करें तो किंग्सले मिस, उसके अलावा सीपीएस नो, जेम कोर्जी, फिलिप रोथ, नोरेन मोस्कालेस्की एंड एंगस विल्सन एंड माल्कॉम ब्रैडबरी भी इसमें इंक्लूड है कैंपस नोबेल में। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट में आपके किंग्सले अमिस आ जाएंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, नो टाइम नो टेंशन, ओनली रिवीजन एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल टारगेट रिवीजन। सो जैसा कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट राइटर्स को एक एक कर स्टडी कर रहे हैं। सो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट राइटर जो कि डेविड लॉज को स्टडी करेंगे। सो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, ही वाज बोर्न इन 1935, यानी डेविड लॉज जिनका जो डेट ऑफ बर्थ जो कि 1935 में है एंड इनका जो डेथ जो कि हाल ही में 1 जनवरी 2025 को हुआ है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, इनका जो डेथ जो कि हाल ही में 2025 में 1 जनवरी को हुआ। एंड डेविड लॉज इज एन इंग्लिश ऑथर एंड लिटरेरी क्रिटिक। इट मीन्स डेविड लॉज जो कि एक इंग्लिश ऑथर यानी एक अंग्रेजी लेखक और लिटरेरी क्रिटिक यानी साहित्यिक आलोचक हैं। एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज कैंपस ट्रिलॉजी, और ये अपने कैंपस ट्रिलॉजी के लिए मुख्यतः जाने जाते हैं, जिसमें इंक्लूड है फर्स्ट चेंजिंग पैलेसेज एंड इट्स टाइटल अ टेल ऑफ टू कैंपसेज विच वॉज पब्लिश्ड इन 1975 एंड नेक्स्ट इनका ए स्मॉल वर्ल्ड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1984 and its subtitle an academic romance and next nice work which was published in 1988। यानी ये जो डेविड लॉज का जो ये ट्रिलॉजी है कैंपस ट्रिलॉजी, जिसमें कौन कौन सा वर्क इंक्लूड है तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। चेंजिंग पैलेसेज जिसका पब्लिकेशन 1975 है, स्मॉल वर्ल्ड जिसका पब्लिकेशन 1984 है एंड नेक्स्ट नाइस वर्क जिसका पब्लिकेशन 1988 है। यानी कैंपस ट्रिलॉजी में कौन कौन सा वर्क इंक्लूड है तो चेंजिंग पैलेसेज, स्मॉल वर्ल्ड, नाइस वर्क, जो कि किन के द्वारा लिखा गया है तो ध्यान में रखिएगा डेविड लॉज के द्वारा। एंड इस सेशन से पहले हम लोगों ने और भी सारे पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के सेशन कवर किए, जिसमें हम लोगों ने विलियम गोल्डिंग का टू द एंड्स ऑफ द अर्थ का ट्रिलॉजी देखा एंड एंथोनी बर्गेस का मलायन ट्रिलॉजी पढ़ा एंड एवलिन वो का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ट्रिलॉजी एंड सैमुअल बेकेट का पोएमेनॉन ट्रिलॉजी। सो आप लोग इन सभी राइटर्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो ट्रिलॉजी मैंने आपको बताया, इन सभी को आप सेपरेटली एक जगह इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सो इसीलिए मैं इन सभी राइटर्स को जो है, इन सभी राइटर्स के सेशन को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक कर मैं दे दिया हूँ, वहाँ से जा करके आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं उस राइटर के सेशन को देख करके। सो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि ए स्मॉल वर्ल्ड एंड नाइस वर्क बोथ वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज। इट मीन्स इनका जो यह कैंपस ट्रिलॉजी का जो यह 2 वर्क जो कि स्मॉल वर्ल्ड और नाइस वर्क, ये दोनों जो है शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, किस लिए तो बुकर प्राइज के लिए। एंड द मेजर थीम इन हिज वर्क्स इज रोमन कैथोलिज्म, और इनके रचनाओं की जो मेजर थीम यानी जो मुख्य विषय है वह रोमन कैथोलिक धर्म है। बिगिनिंग विद हिज फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल द पिक्चर गोअर्स, जिसका जो शुरुआत होता है इनके फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल जो कि द पिक्चर गोअर्स से। एंड ही वॉज बोर्न इन ब्रोकली लंदन, और इनका जो जन्म है वो ब्रोकली लंदन में होता है। एंड हिज फादर वाज अ वायलिनिस्ट वर्किंग इन एन ऑर्केस्ट्रा एंड इन 1959 लॉज वॉज मैरिड टू मैरी, यानी 1959 में डेविड लॉज ने शादी की किन से तो मैरी से। एंड 1966 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक ऑफ एकेडमिक क्रिटिसिज्म लैंग्वेज ऑफ फिक्शन, और इन्होंने 1966 में अकादमिक आलोचना यानी एकेडमिक क्रिटिसिज्म है उस पर अपनी पहली पुस्तक लैंग्वेज ऑफ फिक्शन की क्या तो प्रकाशित की यानी पब्लिश्ड की। एंड द ब्रिटिश म्यूजियम इज फॉलिंग डाउन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1965 एंड हाउ फार कैन यू गो एंड एग्जामिन्स द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक्स ड्यू टू द चर्च प्रोहिबिशन ऑन आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शंस। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई मिसेस डेलोवे एंड यूलिसिस, यानी इनका जो वर्क डेविड लॉज का द ब्रिटिश म्यूजियम इज फॉलिंग डाउन एंड हाउ फार कैन यू गो, ये जो वर्क है वह इन्फ्लुएंस्ड है, ये प्रेरित है किनके वर्क से तो मिसेस डेलोवे जो कि वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है एंड यूलिसिस जो कि नोबेल जो कि किनके द्वारा तो जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया वर्क यूलिसिस, इन दोनों से यह इन्फ्लुएंस्ड है। इनका डेविड लॉज का वर्क द ब्रिटिश म्यूजियम इज फॉलिंग डाउन एंड हाउ फार कैन यू गो। एंड यहाँ से मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि यूलिसिस अगर नोबेल अगर बोले, अगर इसका जेनर अगर नोबेल हो तो यह किनके द्वारा लिखा गया तो जेम्स जॉयस के द्वारा। एंड यदि यूलिसिस और उसका अगर जेनर यदि
पोएम हो तो वह आपका ऑल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। एंड यूलिसिस यदि उसका जेनर अगर ड्रामा हो तो वह निकोलस राव के द्वारा लिखा गया है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड इन 1975 में ही वॉन हॉथोर्डेन प्राइज फॉर चेंजिंग पैलेसेज। इन्होंने हॉथोर्डेन प्राइज जीता किसके लिए, तो ये अपने कैंपस नोबेल के फर्स्ट वर्क चेंजिंग पैलेसेज वर्क के लिए। चेंजिंग पैलेसेज वर्क का पब्लिकेशन कितना है, तो ध्यान में रखिएगा 1975। एंड इन 1980 ही वॉन व्हाइट ब्रेड बुक फॉर द एयर अवार्ड फॉर हाउ फार कैन यू गो। And in 1988 he won Sunday Express's Book of the Year award for nice work. And next in 1970 में लॉज was the chairman of the Booker Prize judges। और डेविड लॉज जो बुकर प्राइज के जजेज के क्या बनते हैं, तो चेयरमैन बनते हैं। एंड नेक्स्ट इनके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स में जो कि इंक्लूड है इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ लॉज विच इंक्लूड्स फर्स्ट फिक्शंस में जो कि फर्स्ट आपका क्या है, द पिक्चर गोयर्स जिसका पब्लिकेशन 1960, इसे ध्यान में रखिएगा। पिक्चर गोयर्स जिसका पब्लिकेशन कितना है, तो 1960 है। एंड द ब्रिटिश म्यूजियम इज फॉलिंग डाउन जिसका पब्लिकेशन 1965 है। एंड नेक्स्ट चेंजिंग पैलेसेज इट्स सबटाइटल अ टेल ऑफ टू कैंपसेज विच वाज पब्लिश्ड इन 1975। एंड नेक्स्ट हाउ फार कैन यू गो जिसका पब्लिकेशन 1980 है। एंड नेक्स्ट स्मॉल वर्ल्ड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1984 एंड इट्स सबटाइटल एन एकेडमिक रोमांस। एंड नेक्स्ट डेविड लॉज का जो कैंपस ट्रिलॉजी जिसमें कौन कौन सा वर्क इंक्लूड है, तो फर्स्ट इनका चेंजिंग पैलेसेज विच वॉज पब्लिश्ड इन 1975 एंड नेक्स्ट स्मॉल वर्ल्ड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1984 एंड नेक्स्ट इनका नाइस वर्क विच वॉज पब्लिश्ड इन 1988। इसे ध्यान में रखिएगा, चेंजिंग पैलेसेज, स्मॉल वर्ल्ड एंड नाइस वर्क, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स एंड campus trilogy by David Lodge। And next Diff Sentence which was published in 2008। and next इनके नॉन फिक्शंस में इंक्लूड है, नॉन फिक्शंस वर्क में इंक्लूड है जो कि फर्स्ट द आर्ट ऑफ फिक्शन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1992 एंड नेक्स्ट लैंग्वेज ऑफ फिक्शन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1966 एंड नेक्स्ट द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग विच वॉज पब्लिश्ड इन 1997 एंड नेक्स्ट द ईयर ऑफ हेनरी जेम्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 2006 एंड इट्स सबटाइटल द स्टोरी ऑफ अ नोवेल। ये इनका नॉन फिक्शन वर्क्स है। एंड नेक्स्ट इनके अगर ऑटोबायोग्राफी अगर वर्क की बात करें तो ऑटोबायोग्राफी वर्क में इंक्लूड है इनका एक ही जो कि क्वाइट अ गुड टाइम टू बी बोर्न एंड इट्स सबटाइटल अ मेम्योर, जो कि इसका इस प्रकार से ये यहाँ पे इसका क्या है, तो इनका ऑटोबायोग्राफी की रचना की है 1935 से लेकर के और 2015 तक के अपने जर्नी की। एंड नेक्स्ट इनका नेक्स्ट वर्क जो कि चेंजिंग पैलेस है जो कि इनके कैंपस नोवेल का फर्स्ट वर्क रहता है एंड इट्स सबटाइटल अ टेल ऑफ टू कैंपसेज विच वॉज पब्लिश्ड इन 1975। सो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में दिया गया है, सो इसे इजी वे में इसे समझते हैं। सो फर्स्ट इट इज़ द फर्स्ट कैंपस नोवेल बाय डेविड लॉज, और डेविड लॉज के द्वारा यह पहला कैंपस नोवेल है जो कि क्या, तो चेंजिंग पैलेसेज एंड इट इज़ सबटाइटल्ड अ टेल ऑफ टू कैंपसेज, और इसका सबटाइटल क्या है, तो अ टेल ऑफ टू कैंपसेज। इसे ध्यान में रखिएगा सबटाइटल को, किसी भी वर्ड का जो सबटाइटल होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि विक्टोरियन पीरियड के राइटर W.M. ठाकरे जिनका वर्क वैनिटी फेयर है उसका सबटाइटल क्या है, तो अ नोबेल विदाउट अ हीरो। यह पूछा गया है एग्जाम में। ठीक उसी प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है कि चेंजिंग पैलेसेज का क्या सबटाइटल है, तो अ टेल ऑफ टू कैंपसेज, जिसे ध्यान में रखिएगा। एंड बोथ टाइटल एंड सबटाइटल आर लिटरेरी एलुशंस टू चार्ल्स डिकेंस और टेल ऑफ टू सिटीज। इट मीन्स यह जो दोनों जो कि टाइटल और सब टाइटल है यह चार्ल्स डिकेंस की जो रचना और टेल ऑफ टू सिटीज है उसका यह एक लिटरेरी एलुशंस है, यानी उनका साहित्यिक संदर्भ है। एंड इट इज़ द फर्स्ट टेक्स्ट इन लॉज ट्रिलॉजी, और यह जो फर्स्ट टेक्स्ट है यानी लॉज डेविड लॉज की कैंपस ट्रिलॉजी का यह फर्स्ट पार्ट है चेंजिंग पैलेसेज, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड दी अदर टू बीइंग ए स्मॉल वर्ल्ड which was published in 1984 and nice work which was published in 1988, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो कि इसी में अब इसके प्लॉट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ओपनिंग लाइन इनका यानी चेंजिंग पैलेसेस का जो कि ओपनिंग लाइन क्या है, तो हाई अबव द नॉर्थ पोल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 1969 टू प्रोफेसर्स of English literature approached each other at a combined velocity of 1200 miles per hour। यह इसका फर्स्ट ओपनिंग लाइन है किसका, तो चेंजिंग पैलेसेज का। एंड इट इज़ अ कॉमिक नोवेल, और यह एक कॉमिक नोवेल है कौन, तो चेंजिंग पैलेसेज डेट लेवल्स दी स्टोरी ऑफ 6 month एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन फिक्शनल यूनिवर्सिटीज लोकेटेड इन रोमिस एंड प्लोटिनस इन द स्टेट ऑफ यूफोरिया। इट मीन्स
यह जो नोवेल है चेंजिंग पैलेसेज, यह एक कॉमिक नोवेल है जो दो काल्पनिक विश्वविद्यालयों जो कि रमीज और प्लोटिनस के बीच 6 महीने की यह अकादमिक आदान प्रदान के कार्यक्रम की कहानी को यह क्या करता है तो बताता है। चेंजिंग पैलेसेज वर्क एंड नेक्स्ट दी टू एकेडमिक talking part in the exchange are both aged 40 and have different academic system of their native countries. It means इनके जो यह आदान प्रदान जो कार्यक्रम है इसमें भाग लेने वाले दोनों जो शिक्षक जो कि कितने वर्ष के रहते हैं तो 40 ईयर्स के रहते हैं एंड उनके जो मूल देशों यानी नेटिव जो उनके कंट्री की जो शैक्षणिक जो प्रणालियाँ है वो क्या है तो अलग अलग है, उनके डिफरेंट एकेडमिक सिस्टम्स हैं। एंड नेक्स्ट द इंग्लिश पार्टिसिपेंट इज फिलिप स्वेलो वाइल दी अमेरिकन इज मॉरिस जैप, यानी उनके जो इंग्लिश पार्टिसिपेंट जो कि फिलिप सेलो है एंड जबकि अमेरिकन यानी उनका जो अमेरिकन जो पार्टिसिपेंट है जो कि मॉरिस जैफ है। एंड द नोवेल एंड्स विद दीज टू कपल्स कॉन्वेंट इन अ न्यूयॉर्क होटल रूम टू डिसाइड देयर फेट्स एंड द नोवेल एंड्स विदाउट क्लियर कट डिसीजन थ्रू द सीक्वल A Small World. Its subtitle, An Academic Romance, in which it reveals that Swallow and Jap return to their own country. And कैंपस नोवेल, कैंपस नोवेल के बारे में यहाँ पे कहा गया कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एकेडमिक नोवेल। कैंपस नोवेल को और कौन सा नोवेल के नाम से जाना जाता है तो एकेडमिक नोवेल से। ये आप लोग इसमें सस्पिशन नहीं रखना है। यदि आपसे एग्जाम में ये पूछे कि एकेडमिक नोवेल का फर्स्ट पार्ट कौन सा है तो ध्यान में रखना है एकेडमिक नॉवल बोले तब या कैंपस नॉवल बोले तब। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है तो चेंजिंग पैलेसेज है, फर्स्ट वर्क इसका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट इट्स मेन एक्शन इज सेट इन एंड अराउंड द कैंपस ऑफ अ यूनिवर्सिटी, यानी इसका जो मेन या फिर मेन एक्शन या फिर यह सेट हुआ है जो कि कैंपस ऑफ अ यूनिवर्सिटी, इसीलिए इसे कैंपस नोवेल कहा जाता है। एंड द वेल नोन कैंपस नोवेलिस्ट आर किंग्सले अमिस, और ये डेविड लॉज के अलावा और जो कि कैंपस नोवेल कौन लिखते थे तो किंसले अमिस, और इनका जो वर्क लकी जिम है यह एक कैंपस वर्क है, इनका कैंपस वर्क जो कि लकी जिम है। एंड डेविड लॉज, सीपी एस्नो, जेम कोर्जी, फिलिप रोथ एंड नोरेन मोस्कालस्की एंड एनगोस विल्सन एंड माल्कोम ब्रैडबरी एक्सेट्रा, ये सभी जो है कैंपस नोवेलिस्ट है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। डेविड लॉज ही केवल कैंपस नोवेलिस्ट नहीं है, इनके अलावा मोस्ट अगर प्रोमिनेंट फिगर्स की अगर बात करें तो किंसले अमिस, उसके अलावा सीपी एस्नो, जेम कोर्जी, फिलिप रोथ, नोरेन मोस्कालस्की एंड एनगस विल्सन एंड माल्कोम ब्रैडबरी भी इसमें इंक्लूड है कैंपस नोवेल में। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट में आपके किंसले अमिस आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट चलते हैं इनका नेक्स्ट वर्क जो कि नाइस वर्क है, जिसका पब्लिकेशन 1988 है। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं। सो इट इज़ अ कैंपस एंड इंडस्ट्रियल नोवेल। यह जो है इनका एक कैंपस और एक इंडस्ट्रियल यानी एक औद्योगिक नोवेल यानी उपन्यास है। एंड इट वॉन द संडे एक्सप्रेस बुक ऑफ द ईयर, और इसके लिए जो है इन्होंने संडे एक्सप्रेस बुक जीते इन 1988 में। एंड ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज, और यह जो वर्क है नाइस वर्क जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुआ था बुकर प्राइज के लिए, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया। एंड द बुक डिस्क्राइब्स इनकाउंटर्स बिटवीन रॉबिन पेनरोज, a feminist university teacher specializing in the industrial novel, and women's writing of Hayes Wilcox, the manager of an engineering firm. एंड दी स्टोरी इज सेट इन द फिक्शनल सिटी ऑफ रमेडग, और इसका जो सेटिंग है फिक्शनल सेटिंग नाइस वर्क का क्या है तो रमेडग है। इसे ध्यान में रखिएगा। अ ग्रे एंड डिस्मल फिक्शनलाइज्ड बिर्मिंगम, जो कि बिर्मिंगम का ही यह एक फिक्शनल टाउन है, सिटी है रमेडग, वहीं पे इसका क्या है तो इसका सेटिंग है नाइस वर्क का। एंड इन दिस वर्क फिलिप स्वेलो is still the head of the English department and Maurice Japp makes a cameo appearance in the last part of the novel. एंड नेक्स्ट इनका जो वर्क है द ब्रिटिश म्यूजियम इज फॉलिंग डाउन विच वॉज पब्लिश इन 1965, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में यही दिया गया है। सो इस प्रकार से यह हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए इसे हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट इट इज़ अ कॉमिक नोवेल, यह भी एक क्या है तो कॉमिक नोवेल है बाई लॉज, किनके द्वारा तो डेविड लॉज के द्वारा। अबाउट अ 25-year-old poverty stricken student of English literature who rather than work on his thesis entitled The Structure of Long Sentence in Three Modern English Novel in the reading room of the British Museum is distracted time and again from his work and gets in all type of troubles. It means
इन्होंने यानी डेविड लॉज द्वारा लिखा गया यह एक कॉमिक क्या है तो नोवेल है, जिसमें अंग्रेजी साहित्य के एक 25 वर्षीय गरीब छात्र की कहानी है। किसमें तो द ब्रिटिश म्यूजियम इज फॉलिंग डाउन में, जो ब्रिटिश संग्रहालय के वाचनालय में अपने शोध यानी अपने रिसर्च पे प्रबंध जिसका शीर्षक यानी एंटाइटल क्या है तो द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग सेंटेंस इन 3 मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल्स, जो कि इस पे काम करने के बजाय बार बार अपने काम से ये क्या तो भटक जाते हैं और तरह तरह के मुसीबतों में भी फंस जाता है। एंड नेक्स्ट इट इज सेट इन स्विंगिंग लंदन एंड द नोवेल डिस्क्राइब्स ओनली वन डे इन द लाइफ ऑफ एडम एप्पल बाय who lives in constant fear that his wife might be pregnant again with a fourth child. And as Catholics, they are denied any form of artificial and have to play Vatican roulette. It means a natural family प्लानिंग टेक्निक। इसका मतलब होता है वेटिकन रोलेट का मतलब होता है नेचुरल फैमिली प्लानिंग टेक्निक। एंड नेक्स्ट द एडम एंड बर्बरा हैव ऑलरेडी 3 चिल्ड्रेन, और इसके बावजूद भी एडम और बर्बरा के पहले से 3 चिल्ड्रेन रहते हैं। सो इस प्रकार से जो हमारा आज का सेशन जो कि डेविड लॉज था यह मोस्टली कंप्लीट होता है मुख्य रूप से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह सेशन है इनका कैंपस नोवेल एंड इनसे रिलेटेड जो कि नोवेल्स मैंने आपको पहले बताया ट्रिलॉजी, जो कि विलियम गोल्डिंग का टू द एंड्स ऑफ द अर्थ एंड एंथोनी बर्गेस का आपका मलायन ट्रिलॉजी एंड नेक्स्ट एवलिन वॉ का आपको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ट्रिलॉजी एंड सैमुअल बेकेट का पोएमियन ट्रिलॉजी। ये जो है पोएमियन ट्रिलॉजी सैमुअल बेकेट का, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिलॉजी आपके पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का है। इनसे रिलेटेड जो आपका वीडियो है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। सो आप लोग वहाँ से जाकर के उसे कंप्लीट जरूर से ही कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।